हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित राय आ गया हूँ MM मोबिटेक से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पेटीएम बैंक हो चुका है सही में बंद। क्या लोगों का इतना सारा पैसा पेटीएम में जो पड़ा है क्या वो खो देंगे पीएमसी बैंक की तरह, या इतना सारा बिजनेस चल रहा है लोगों के साथ, पेटीएम के साथ जुड़ा हुआ जो बिजनेस है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये जानकारी को पूरी तरह समझने के लिए कि क्या पेटीएम बैंक बंद होगा कि नहीं होगा, ये वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि आपका पैसा सेफ़ है कि अनसेफ है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसा अफवाह मार्केट में फैल रहा है कि पेटीएम बैंक बंद हो चुका है, लोगों के पैसे फंस चुके हैं और लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि क्या पेटीएम सही में बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेटीएम बैंक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। आरबीआई ने उस पर होल्ड इसलिए डाला है कि वो उसका कुछ आईटी रिलेटेड सिक्योरिटी इशू आया है, जिससे आरबीआई को लग रहा है कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है कस्टमर के लिए। तो उसके रिगार्डिंग ऑडिट करने के लिए पेटीएम पे आरबीआई ने होल्ड डाला है। तो आरबीआई ने ऐसा होल्ड डाला है कि वो अपने नए कस्टमर नहीं बना सकता, पर ये नहीं है कि वो पुराने कस्टमर उसके जो जुड़े हुए हैं, जिसका बहुत सारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, वो बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनके जो भी पैसे हैं सेफ हैं, कस्टमर सेफ है। पेटीएम जिस तरह से रन कर रहा है कंटिन्यूसली वैसे ही रन करेगा, बस वो अपने नए कस्टमर को जोड़ नहीं पाएगा। इससे पेटीएम को काफ़ी ज़्यादा झटका भी लगेगा, उसको रेवेन्यू लॉस भी होगा। पास्ट में भी पेटीएम को ऐसे झटके मिल चुके हैं। जैसे 2018 में पेटीएम बैंक जब लॉन्च हुआ था, शेड्यूल बैंक, दिसंबर में आरबीआई ने उनको अप्रूवल दिया था, तो उससे कुछ समय बाद उनको वापस बैन कर दिया था नए कस्टमर जोड़ने के लिए। पर कुछ सारी काम होने के बाद आरबीआई ने अप्रूव कर दिया कि वो अपने नए कस्टमर बना सकते हैं। तो इतने समय चलने के बाद आरबीआई ने वापस उस पर होल्ड डाला है कि अभी वो न्यू कस्टमर नहीं जोड़ सकता जब तक वो अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे देता। क्योंकि पेटीएम जो है आईटी बेस्ड कंपनी है, पूरा बैंकिंग सिस्टम आईटी पे चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कस्टमर का इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए या कस्टमर का पैसा अनसेफ है, ये सब के रिगार्डिंग ऑडिट होती है। जो इंडिपेंडेंट कंपनी होती है वो कंपनी ना पेटीएम को पूरी तरह से देखेगा, समझेगा, उसके सारे रिपोर्ट्स ग्रो थ्रू करेगा, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखेगा, सब कुछ चेक करेगा और वो अपना रिपोर्ट पेटीएम बैंक को देगा और पेटीएम बैंक आरबीआई को सबमिट करेगा कि इनका रिपोर्ट्स सही है। उसके वो देखने के बाद आरबीआई डिसाइड करेगा कि हाँ पेटीएम सही है, वर्क सही कर रहा है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, ऐसा कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो वो रन कर सकता है। वो उसका डिसीजन जब तक रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरबीआई डिसीजन लेगा। ऐसे मैं बता दूं कि ये होल्ड जो जैसे बैन लगा हुआ है, ये पहली बार नहीं लगा। इससे पहले एचडीएफसी बैंक पे भी लग चुका है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट पे। जैसे पास्ट में एचडीएफसी बैंक लोगों को क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा तौर पे लोगों को क्रेडिट कार्ड बांट रहे थे, तो आरबीआई ने उन पे भी होल्ड लगा दिया। क्योंकि जिस हिसाब से वो कस्टमर को क्रेडिट कार्ड बांट रहे थे, उस हिसाब से उनके पास आईटी सपोर्ट नहीं था, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, जिससे लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। लोगों का पेमेंट बाउंस हो रहा था, दो बार तीन बार पेमेंट करना पड़ता था। इसके वजह से लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती थी। यही वजह से आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पे होल्ड लगा दिया। और तो इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि एचडीएफसी बैंक बंद हो गया, बस अफवाह हुआ मार्केट में और लोग डरे, अपना पैसा निकाले या कुछ बंद करने की कोशिश की, पर बाद में एचडीएफसी को अप्रूव कर दिया गया और एचडीएफसी वापस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दे रहा है। वैसे ही पेटीएम बैंक पे भी होल्ड लगा है और कुछ समय बाद मैं उम्मीद करता हूं कि पेटीएम बैंक का होल्ड हट जाएगा। क्योंकि पेटीएम बैंक कोई मामूली और छोटा बैंक नहीं है जिसमें लोगों के पैसे फंस जाएंगे। काफ़ी बड़ी बैंक है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रहा है। तो इस बेसिस में जाहिर सी बात है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू आ सकता है, आईटी इशू आ सकता है, और जो आरबीआई को लग रहा है सही नहीं है, तो इसकी इसी बेसिस पे आरबीआई उस पर ऑडिट कर रही है और जल्द से जल्द इस पर अप्रूवल देगी। तो ये डिसीजन तब लिया जाएगा जब आरबीआई को अपना पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद मिलने के बाद पेटीएम को अप्रूव किया जाएगा। तो इस पर ये सब मैं बता दूं कि इससे पेटीएम को बहुत झटका लग रहा है। जैसे उन्होंने पहला झटका तो ये लगा कि उन्होंने अपना आईपीओ लाया, एक 2050 रुपये में उन्होंने अपना एक शेयर लॉन्च किया, जिसके वजह से उस शेयर को पूरी तरह से क्रैश होते जा रहा है। अब वो 900 से नीचे, 800 से नीचे जाते जा रहा है। और ये न्यूज़ स्प्रेड होने के बाद मुझे लगता है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो पेटीएम का बुरी तरह से शेयर गिरेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेटीएम इतना जल्दी तो बंद होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप कोई घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अगर आपको लगता है कि पेटीएम बंद हो सकता है, कुछ होता है, तो कुछ समय के लिए आप चाहिए तो अपना पैसा निकाल के अपना पैसा बैंक में रख दीजिए, सेफ रख लीजिए। नहीं तो या फिर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेहिचक कंटिन्यू कीजिए पेटीएम के साथ। अभी तक आरबीआई का ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया कि लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। जैसे पीएमसी बैंक के साथ हुआ, सीपीआर कंपनी का भी फ्रॉड आया, इसमें एसबीआई जॉइन है और बड़े बड़े बैंक है, एसबीआई है, फिर बोल सकते हैं आईसीआईसी बैंक है। ये सारे बैंक हैं जो
पास्ट में इनके साथ भी फ्रॉड हुआ शिपयार्ड कंपनी में। तो इस बेसिस पे फ्रॉड होने से ये मतलब नहीं कि बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, नहीं, बैंक इसके ऊपर रेक्टिफाई करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी और उनसे जल्द से जल्द पैसा लाने की कोशिश करेंगे या जो उनका कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। पर इस बीच में कस्टमर का पैसा नहीं फंस जाएगा, जैसे बैंक बंद हो जाएगा, जैसे पीएमसी बैंक बंद हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेटीएम पे इससे कोई होल्ड आया नहीं है, तो डरिए मत, बेहिचक अपना पेटीएम यूज़ कीजिए। और ये जानकारी बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद मेरा भी एक बिज़नेस है, छोटा सा दुकान है जहाँ पे मैंने पेटीएम के साथ काम किया है। मेरा दुकान में भी केवाईसी पॉइंट है, बीसी पॉइंट है। बीसी पॉइंट मैं बता दूँ कि एक बैंक कलेक्शन पॉइंट होता है, पेटीएम बैंक का सेंटर होता है, जहाँ पे मैं पेटीएम का न्यू अकाउंट्स ओपन करूँगा, लोगों को कैश विड्रॉ करूँगा, कैश डिपॉजिट करूँगा। तो मैंने जब पूरी जानकारी समझी और ऊपर लोगों से बात किया कि क्या पेटीएम ऐसा बंद हो चुका है, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, पेटीएम अभी व्यवस्थित चल रहा है, बस पेटीएम पे नए कस्टमर जोड़ने के लिए होल्ड लगा है, वो भी कुछ समय के लिए, जो जल्द से जल्द पेटीएम उसे हटा देगा। तो मैं समझता हूँ कि आप भी समझदार हो और समझदारी से काम करोगे, ऐसे कोई अफवाह में नहीं पड़ोगे जिससे आप में आपके पैसों को लेके, आपके बिजनेस को लेके हड़कंप पहुँचे और आप अपने पैसे को नुकसान पहुँचा दें। तो बने रहिए मेरे साथ और समझिए, सोचिए, और पेटीएम के साथ जुड़ने का डिसीजन तो आपका होना चाहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।